बेइंतहा टेंशन, भागदौड़ भरी जिंदगी और दिन रात काम। मेट्रो सिटी में रहने वाले इंसानों की जिंदगी की डेफिनेशन आज यही रह गई है। ऐसे में खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए लोग आजकल काफी हद तक शराब पे डिपेंड हो गए हैं, जिसके 2 घूंट अंदर जाते ही इंसान की सारी टेंशन और थकावट काफूर हो जाती है। लोग स्ट्रेस फ्री होने के लिए अकेले में या फिर अपने यार दोस्तों के साथ जाम से जाम टकराते हैं। शराब या फिर अंग्रेजी में कहें विस्की कांच के ग्लास में बर्फ के टुकड़ों के साथ मिलते ही अपना असर दिखाने लगती है। अब शायद सोच रहे होंगे कि हम शराब के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। भाई साफ सी बात है, आज हम आपको आपकी थकावट दूर करने वाली इस नायाब दवा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जिस विस्की के घूंट को पीकर झूम जाते हैं वो आप तक आखिर पहुंचती कैसे है, यानी फैक्ट्री में विस्की किस तरह तैयार की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल वाले बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जब मिल बैठेंगे 2 यार, सोडा बनाने वाली कंपनी के इस ऐड की ये पंच लाइन असल जिंदगी में भी काफी हिट है। चाहे कोई जरूरी बिजनेस मीट हो या फिर दोस्तों के साथ किसी जश्न की तैयारी, विस्की के शौकीनों के लिए पीने के बहानों की कमी नहीं है। भले ही शराब को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपने आप को इसे पीने से रोक नहीं पाते हैं। शराब की कई कैटेगरीज हैं, जैसे वाइन, विस्की और बियर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में शराब के सबसे ज्यादा बिकने वाले 25 ब्रांड्स में से 13 ब्रांड्स भारत के हैं। जी हाँ, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 25 सबसे ज्यादा बिकने वाले विस्की ब्रांड्स में से 13 ब्रांड्स भारतीय हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा बिकने वाले विस्की भी भारतीय कंपनियां ही बनाती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा विस्की की खपत भारत में होती है। इस मामले में भारत के बाद अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूके का नंबर आता है। आज दुनिया भर में इंसान की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके विस्की की हिस्ट्री पे अगर नजर डाली जाए तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसकी खोज किसने की थे, क्योंकि इतिहास में इसका कोई प्रूफ नहीं है। वैसे तो विस्की का इतिहास आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों ही जगहों में मिलता है, क्योंकि दोनों देश इसकी उत्पत्ति का दावा करते हैं। लेकिन केट हॉपकिंस ने अपनी किताब 99 ड्रम्स ऑफ विस्की में लिखा है कि दोनों ही देशों के पास इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। कुछ लोगों के मुताबिक विस्की की शुरुआत चाइनीज मंक्स ने किए थे, जहां वो लोग इसे बनाने के लिए सड़े हुए अनाज का इस्तेमाल करते थे और इसका इस्तेमाल दवाई के तौर पे किया जाता था। लेकिन जब ये स्कॉटलैंड पहुंची तो लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और तो और इसके लिए कई तरह के कानून भी बना दिए गए। इसके बाद 1820 में विस्की ने भारत में एंट्री की। भारत में विस्की के लोग इस कदर दीवाने हो गए कि इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ने लगे, जिसकी वजह से भारत में विस्की का बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जिस विस्की को पीने के बाद इंसान एक हसीन दुनिया में चला जाता है, अपने सभी गम भुला देता है और खुद को रिलैक्स फील करवाता है, उस विस्की को फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाया जाता है। विस्की 3 चीजों को मिलाकर तैयार की जाती है, जिसमें अनाज, पानी और खमीर शामिल है। विस्की को बनाने के लिए अलग अलग तरह के अनाज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जौ, मक्का, राई, गेहूं वगैरह। और ये अलग अलग तरह के अनाज अलग अलग तरह की विस्की बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर हम सिंगल मॉल्ट विस्की बनाते हैं तो उसके लिए अनाज के तौर पे राई ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बर्बन विस्की बनाने के लिए 50% मक्के के अनाज को शामिल किया जाता है। वहीं बात स्कॉच विस्की की करें तो इसे जौ से बनाया जाता है। विस्की को बनाने के प्रोसेस की बात करें तो बता दें, विस्की को पूरी तरह से तैयार होने में काफी समय लगता है। विस्की बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि विस्की बनाने के लिए कौन सा अनाज लेना है। साथ ही पानी में कौन कौन से मिनरल्स होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पानी में लाइम मौजूद होता है तो विस्की बनाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। और अनाज और पानी की क्वालिटी चेक करने के बाद अगली प्रक्रिया होती है मॉल्टिंग प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इस्तेमाल में आने वाले अनाज के एंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए अनाज को एक बड़े से टैंक में पानी में भिगो लिया जाता है। भिगोने के बाद उसे दोबारा निकालकर सुखाया जाता है, क्योंकि इसी तरह से एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इस अनाज को ज्यादा सुखाने के लिए और उसमें स्मोकी टेस्ट लाने के लिए इसे कमरे में, जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री होता है, वहां लाया जाता है। यहाँ कोयले के धुएं में इसे पूरी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद अनाज को मैश किया जाता है, यानी कि अगला प्रोसेस मैशिंग होता है, जिसमें पूरी तरह से सूखे हुए अनाज को अलग अलग रेशियो में पीसने के लिए मिल में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे अलग अलग लेवल पे पीसा जाता है। यानी कि 70% अनाज मोटा पिसा हुआ होता है और 20% पतला और 10% अनाज बिल्कुल आटे की तरह महीन पिसा जाता है। इसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पे इसमें पानी मिक्स किया जाता है और इसके बाद इसे आपस में मैश किया जाता है। पानी मिलाने के बाद इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 40 से 80 डिग्री रखकर कुछ दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।
अगर इसमें शुगर लेवल की बात करें तो इसमें 20 से 30% तक शुगर होते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यीस्ट यानी कि खमीर मिलाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें मौजूद स्टार्च अपने को सॉल्युबल में चेंज करना शुरू कर देता है, और यहीं से शुरू हो जाता है अल्कोहल यानी कि शराब या फिर विस्की बनाने का असली सिलसिला यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत फर्मेंटेड हो चुके लिक्विड को अलग करके निकाल लिया जाता है, जो एक तरह से कच्ची शराब या फिर रॉ अल्कोहल का रूप ले लेती है, जिसे अगर बिना डिस्टिलेशन के इस्तेमाल किया गया तो ये किसी जहर से कम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एथेनॉल के साथ साथ जहरीला मेथनॉल भी मिला होता है, जो काफी हद तक जानलेवा साबित होता है। और इसलिए जरूरत पड़ती है इस लिक्विड में से एथेनॉल को अलग करने के, जिसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एथेनॉल 70 से 80 डिग्री पर इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और भाप बनकर ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए इसे इस टेम्परेचर पर रखा जाता है, और जो एथेनॉल भाप बनकर ऊपर को उठने लगते हैं उसे पाइप की हेल्प से दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां इसे ठंडी हवा से होकर गुजारा जाता है, जिससे एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और इस प्रोसेस से जो लिक्विड निकाला जाता है उसे दोबारा चेक किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें अल्कोहल का कितना परसेंटेज है। और अगर इसमें 40 से 60% तक अल्कोहल होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो इसमें पानी मिलाकर उसे ओक की लकड़ी से बने बैरल में भर के रख देते हैं, और इन्हें उसी बैरल में भरा जाता है जिसे एक बार अंदर और बाहर से जलाया गया हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विस्की को कम से कम 3 साल तक रखना चाहिए। लेकिन आजकल भारत और बाकी देशों में विस्की की खपत इतनी ज्यादा है कि इसे 3 साल तक रखकर इंतजार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपनियां विस्की की हाई डिमांड होने पर इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद सीधा बोतलों में भर देती है और इसकी लेबलिंग करके मार्केट में भेज देती है। लेकिन आपको बता दें कि मार्केट में जो भी महंगी विस्की अवेलेबल होती है वो इसी तरह बैरल में भर के रखी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी पुरानी विस्की होती है टेस्ट भी उतना ही ज्यादा लाजवाब होता है। तो दोस्तों ये था आपकी और न जाने कितने लोगों की फेवरेट विस्की के बनने का पूरा प्रोसेस। वैसे विस्की को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। दोस्तों आपको पता है कि विस्की पीने के कुछ फायदे भी हैं। जी हाँ, विस्की कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इसके एक जाम में सिर्फ 65 कैलोरी होती है और इसमें फैट्स बिल्कुल नहीं है। विस्की कैंसर से बचाव में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में है, जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं। विस्की से जुकाम और एलर्जी जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है। ये शरीर को गर्माहट देती है और गले की खराश कम करती है। जुकाम के दौरान गर्म पानी और नींबू के रस के साथ इसे पीने से फायदा मिलता है। इसमें इथेनॉल होता है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने में मदद करता है, जिससे आपकी याददाश्त बढ़ती है। विस्की में कैलोरी, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल न के बराबर होते हैं, इसलिए इसे पीने से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन ध्यान रखें, इसके फायदे तभी तक हैं जब तक आप इसे एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते आपकी फेवरेट विस्की कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।